मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए हम थोड़ा सा गायब हो गए थे। चलो छोड़ो, हमारा क्या है, हम तो आते जाते रहते हैं। गोल्ड अच्छा ऊपर चले गया है। आप लोगों ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? आपको तो नहीं पता यार, मैंने तो कमाया दबा के। दबा के कमाने का टाइम ही था यार, बड़े मुश्किल बाद, मतलब लाइक काफ़ी समय बाद ऐसा टाइम आया था। तो पैसा क्यों नहीं कमाएगा इंसान। रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो गया। रिट्रेसमेंट के हिसाब से 3400, 3400 यहाँ का कुछ अपना टारगेट निकल रहा है अभी, है ना। 32 तो कंप्लीट हो गया है, तो 32 को छोड़ दो। अभी फाइनल टारगेट फ़िलहाल में लाइक अपकमिंग 2-3 महीने का यही टारगेट है। और कोई टारगेट नहीं है। एम है तो यही है, बाकी कोई एम नहीं है। डे लाइक अगर आपको मैं डेली के हिसाब से बताऊँ तो गोल्ड भाई खड़ा खड़ा बुलिश है। खड़ा खड़ा बुलिश है। इसका मंजे का है, क्या बोलेंगे इसका मतलब अपन। बाय करो, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी पॉसिबल है। कहाँ तक पॉसिबल है, लाइक अराउंड 3135 तक हायर पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करे, या फिर 3050 तो थोड़ा मुश्किल है, बट पॉसिबल है। रिट्रेसमेंट पे है गोल्ड आज। ये हफ्ते हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कि हमें रिट्रेसमेंट मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बुलिश हो चुका है मार्केट अभी। 4 आवर के हिसाब से देखो तो स्ट्रेट मूव अब गई है। मतलब बेरिश कुछ सेंटिमेंट्स यहाँ पे है नहीं, बट अभी कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा है। तो लाइक इसका भाई अगर मैं एकदम सरल शब्दों में बताऊँ मेरे नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, सरल शब्दों में मेरे नॉलेज के हिसाब से, जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, जो भी तरफ ब्रेक होगा, लाइक हायर पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्टेशन तो भाई सेल के ही है ना। अब ये नहीं है सेल के ये बोल रहा तो मार्केट सेल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। मार्केट बुलिश भी हो सकता है, और लाइक यहाँ से ही 3400 भाग जाएंगे तुरंत कल के कल। गोल्ड में अभी फिलहाल में बहुत पावर है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। सॉरी। तो सेल में तो फंसना ही नहीं, कि सेल मार मार के अपन बैठ रहे हैं और सेल में फंस जा रहे हैं। सेल में मत फंसो, समझ रहे हो। तो बस यही बोलना है यार, और कुछ बोलना नहीं है। तो अभी मैं लाइक मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से कि प्राइस हमारी हुई करते करते थोड़ा सा नीचे तक आए। नीचे तक आया बोले तो कहाँ तक, 3050 तक हमारा प्राइस आए, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मेरा चाहना है। और ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ, ऐसे टेक्निकल्स के जो लेवल्स निकल रहे हैं तो वो चाह रहे हैं। अगर प्राइस हमारा ये रेंज के नीचे ब्रेकआउट देता है, ये रेंज प्लस एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एग्जैक्ट लेवल है 3187, इसके नीचे क्लोज होता है तो अपन लोग कुछ इस तरीके की सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। बस इतना सही था, और कुछ भी नहीं था। क्या यार, भैया लोग, हम कुछ दिन गायब हो गए, लोग तांडव करना चालू कर दिए। वहीं चौथ आए हैं वापस, अभी फिर करेंगे तांडव। ठीक है। 4 आवर का बोलना मेरा एकदम सीधा सीधा क्लियर है। ज़्यादा मेरे को आपको समझाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समझाने वाली तो बात ही नहीं है। समझा क्या बाबू लोग, बोलो। नहीं समझा तो और कोई दूसरी लैंग्वेज में उपयोग करेगा आप लोग के लिए। वैसे आप लोग स्मार्ट हो यार, आप लोगों को समझ जाता है फटाफट। डन। तो इसको डिलीट कर लेते हैं अपन, है ना। ये रेंज को रहने देते हैं, एक देखते हैं H1 में किस तरीके से काम करे। ओहो सॉरी, H1 में भी बहुत ही सुंदर वर्क कर रही है भैया। भैया इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ऐसा, है ना। भैया देखो, ज़्यादा दिमाग की अपने को पुष्टिकरण करने का नहीं है, और ज़्यादा दिमाग को अपने को दौड़ाने का नहीं है। जब ज़्यादा दौड़ाना नहीं है या ज़्यादा सोचना नहीं है ना, तो अपना काम क्या बनता कि ब्रेकआउट का वेट करो, है ना। जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर मार्केट भागेगा। अगर इधर H1 की क्लोजिंग हो जाती है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है बुलिश। अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है, कहाँ पर, नीचे, तो फिर सेलिंग हो जाएंगी। देखो एक्सपेक्टेशंस रखना सही बात है, ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना गलत बात है। मेरी इतनी है, तो मैं फ़िलहाल में ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट करूँगा। जैसे ही मुझे ब्रेकआउट मिलेगा वैसे ही अपन धर दबोचेंगे गोल्ड को। डन। डिलीट कर देता हूँ इसको भी, फिर रेंज तो अपना कंप्लीट हो गया। सॉरी, वैसे रेंज कंप्लीट नहीं हुआ, बट ठीक है। लोअर टाइम में एक बार समझ लेते हैं कि क्या पिक्चर दिख रही है। ओए होए 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 होए, ओए होए,
लोअर टाइम फ्रेम तो बहुत ही सुंदर है बाबू भैया, बहुत ही सुंदर दिख रहा है मेरे को। ऐसा ऐसा कुछ बन रहा क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कुछ बन रहा है, बट जबरदस्ती अपन बना के देख लेते हैं एक बार। आंखों को क्लियरिटी मिल जाएगी, सांसों को सांसों के साथ अपन जुड़ा देंगे। डन, ठीक है। ठीक है चलो। तो यार देखो, हमारे पास में H1 पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है ये, जो ही H4 और H1 पे लाइक रेंज रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ही है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि अगर प्राइस 3247 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो थोड़ा सा सेलिंग से दूर रहे, ठीक है। और यहाँ पर भी अभी ये प्राइस चैनल के सपोर्ट पे ही है, अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट दे देती है कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, थोड़ा H1 की भी इज्जत रखेंगे अपन, क्योंकि ये पूरा रेंज वाला एरिया है ना। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट दे देती है तो हम लोग रिट्रेसमेंट पे एक शॉट, सॉरी, अगर इस तरीके से, किस तरीके से भाई लोग, इस तरीके से हमें ब्रेकआउट मिल जाता है ना, क्लीन ब्रेकआउट, तो फिर हम इस तरीके से रिट्रेसमेंट पे एग्जीक्यूशन उठा लेंगे। और आज का जो टीपी बने वो ज़्यादा बड़ा नहीं है भैया, छोटा सा ही है, लेकिन छोटा सा भी बोले तो 700 पिप का हो जाता है। डन। झाला का भाऊ, कळलं तुम्हाला सगळ्यांना? मराठी सीख रहा हूँ वैसे अभी, ठीक है। चलो, और बताओ कैसा लग रहा है आपको मुझे वापस देख के? गाली वाली देने का मन तो नहीं कर रहा? कर रहा होगा तो ठीक है, क्या ही कर सकते, लेकिन वापस तो मैं आ ही गया फिर से। चलो, हैप्पी दिवाली, हर हर महादेव आप सभी को, जल्दी मिलते हैं भाई लोग।